वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के लिए एक सैम्पल टेस्ट कर रहे हैं। इसमें सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के लिए हैं, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए है और सेक्शन डी में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। तो हमें पता है टोटल आउटकम्स कितने होंगे। टोटल आउटकम्स होंगे हमारे 6, क्योंकि डाई में 1 to 6 नंबर होते हैं। और फेवरेबल आउटकम हमारे होंगे, फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि इन्होंने बोला है ओड नंबर। ओड नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं 1, 3 और 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, 3 से कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बैग कंटेन 4 रेड 6 ब्लैक बॉल, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल। तो इसमें भी सेम वैसे ही टोटल बॉल्स हमारी कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स हो जाएंगी हमारी 4 + 6 = 10। ठीक है, और हमें निकालने किसकी है, ब्लैक की। तो ब्लैक बॉल्स कितनी थी, ब्लैक बॉल्स थी 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10। कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि 3/5 हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी इट इज ए वोवल। अब इसमें देखो बेटा, इसमें क्या है, हमारे टोटल जो लेटर हैं या टोटल जो आउटकम हैं वो कितने हैं, 11 है। प्रोबेबिलिटी में 11 लेटर्स का यूज हुआ है। ठीक है, और वोवल कितने हैं, वोवल है हमारे, देखो एक तो ओ है, ए, आई, आई, कितने हैं 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 4/11 हो जाएगी। नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रोटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम ए हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18, द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी रोटन की दे रखी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है किसकी, रोटन एप्पल की, वो दे रखी है 0.18। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, रोटन एप्पल ऊपर आ जाएंगे और टोटल एप्पल्स नीचे आ जाएंगे। टोटल एप्पल्स कितने थे 900। 0.18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18/100 लिख सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए। 2 zeros हमारी कैंसिल हो गई, यहाँ से हमें मिल गया रोटन एप्पल्स = 89 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 162। ठीक है, नेक्स्ट अब है सेक्शन बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडे इन ए ईयर। ठीक है, अब हमें पता है टोटल डेज कितने होते हैं इन ए ईयर, 365। देखो इन्होंने लीप ईयर नहीं दे रखा, इन्होंने नॉर्मल ईयर दिया है। अगर लीप ईयर होता तो यहाँ पे 365 आ जाता। अब देखो 52 फ्राइडेज जो हैं, इसके लिए जो है हमारे कितने 7 वीक में डेज होते हैं, तो 7 डेज होते हैं इन ए वीक। ये मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा। तो कुल मिलाकर 364 डेज हो गए। ठीक है, अब 364 डेज, तो एक्स्ट्रा डे कितना हो गया,
एक्स्ट्रा डे हमारा है क्या 365 माइनस में 364 इक्वल टू 1, और वही हमारा क्या है फ्राइडे है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है 53 फ्राइडे। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 53 फ्राइडे इन ए ईयर हमारी हो जाएगी 1/7। ठीक है, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। यही क्वेश्चन अगर होता इन ए लीप ईयर तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे 366 हो जाता, माइनस करने पर 2 आता, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती 2/7 हो जाती। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स हमारे कितने हो गए, टोटल कार्ड्स हमारे हो गए 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड और ए रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो कितने ब्लैक और रेड सारे मिलाकर 6 तो ब्लैक फेस कार्ड होते हैं और 6 ही रेड फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड हमारे हो गए कितने, फेस कार्ड हो गए हमारे 6 + 6 12। मैं लिख भी देता हूँ 6 + 6 इक्वल टू 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/52। अब इसको कट करेंगे तो 4 3 = 12 और ये 13 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार उछाला है। ठीक है, अब 2 बार उछाला है तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, दोनों हेड हो सकते हैं, पहला हेड दूसरा टेल हो सकता है, या फिर पहला टेल दूसरा हेड हो सकता है, या फिर दोनों ही टेल हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम हमारे कितने होंगे, टोटल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 4। अब इसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, तो कम से कम एक टेल इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बॉक्स कंटेन 5 रेड। ठीक है, तो 5 तो हो गई रेड मार्बल्स इक्वल टू 5। फिर है ग्रीन, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 4 हैं, और फिर है वाइट, वाइट मार्बल्स कितने हैं 7 हैं। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, ये हो गए हमारे 4 और 5 9, 9 और 7 16। अब प्रोबेबिलिटी इसने फर्स्ट में पूछ रखी है नॉट वाइट। अब वाइट नहीं है तो डेफिनेट है वो क्या होगी, या तो ग्रीन होगी या रेड होगी। तो टोटल कितने हो गए 9, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/16। सेकंड में पूछ रहा है नाइदर रेड नॉर वाइट, ना तो रेड है, ठीक है, नाइदर रेड नॉर वाइट, तो सीधी सी बात है क्या होगी ग्रीन होगी, और ग्रीन कितनी है 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/16। आप कैंसिल करोगे तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 1/4 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डाई इज थ्रोन, क्वेश्चन नंबर 9। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर। देखो सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमारे कितने होंगे 6 होंगे। अब ये कहता है फर्स्ट में इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर हमारे को पता है इकलौता 2 होता है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/6।
सेकंड में कहता है इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कितने नंबर आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/6, ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन डी। ये कहता है ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 1, 3, 5 ऐसे करके 35 तक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 और 35। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हमारे हो गए, इनको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब फर्स्ट में कह रहा है ए प्राइम नंबर लेस देन 15। अब 15 से कम प्राइम नंबर हमारा यहाँ पे है, देखो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/18 हो जाएगी। सेकंड है, ये कहता है डिविजिबल बाय बोथ 3 and 15। अब यहाँ पे देखो 3 और 15 दोनों से डिविजिबल तो सिर्फ और सिर्फ इनमें एक ही नंबर है, और वो कौन सा है हमारा, 15 है। तो कितना आ जाएगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/18 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी में और करके दे रखा है फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, टोटल आउटकम्स है हमारे 52। अब ये कहता है किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड। तो 3 कार्ड इसमें से पहले ही निकाल दिए, तो टोटल आउटकम सब हमारे कितने बच गए, 49 बच गए। एंड ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड नंबर 1 स्पेड। स्पेड अभी इसके अंदर कितने हैं, 13 है। ठीक है, अब 13 है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/49। नंबर 2 एक क्वीन। अब क्वीन की अगर हम बात करते हैं तो क्वीन जो है 4 होती हैं, लेकिन क्लब की क्वीन इन्होंने पहले ही निकाल रखी है, तो कितनी बची, 3 बची। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/49। थर्ड है एक क्लब। अब क्लब जो है वैसे तो 13 होते हैं, लेकिन 3 जो है पहले ही निकाल चुके हैं। अब 3 पहले ही निकल चुके हैं तो कितने हैं, 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10/49। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चंस थे जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लगातार पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।